क्लास 11 अकाउंट्स का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में से एक क्वेश्चन करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग particulars you are required to ascertain the bank balance as would appear in the cash book of Ramesh as on 31st October 2022। तो BRS बनाना है, हमें कैश बुक का बैंक बैलेंस पता लगाना है। बैंक पासबुक showed an overdraft of 16,500 ऑन 31st अक्टूबर। ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस। तो एज पर पासबुक हमें ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव बैलेंस दे रखा है 16,500, जो कि हम दिखाएंगे माइनस आइटम वाले कॉलम में और लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, पासबुक को हम लेफ्ट पे रखेंगे और कैश बुक को हम राइट पे रखेंगे। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स है उसके अकॉर्डिंग हम करते जाएंगे। सबसे पहले है interest of rupees 1250 on overdraft up to 31st October 2022 has been debited in the bank passbook but it has not been entered in the cash book। बैंक ने हमारे से हमारे नेगेटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया है 1250 का 31 अक्टूबर तक का। तो पासबुक में 1250 को माइनस कर दिया गया होगा बट इट हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। तो हमें क्या करना होता है, हमें पासबुक से कैश बुक पे जाना है। तो कैश बुक वाले अमाउंट से यानी राइट हैंड साइड वाले अमाउंट से लेफ्ट हैंड साइड वाले अमाउंट को माइनस कर देते हैं। तो 0 माइनस माइनस 1250, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 1250 आ जाएगा आपका प्लस। तो प्लस आइटम में हम लिखेंगे 1250 और लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय द बैंक। आगे है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक पासबुक अमाउंटेड टू ₹35। बैंक ने हमारे से चार्जेस काटे। बैंक जब भी डेबिट करता है तो बैंक उसको हमारे अकाउंट में से माइनस करता है, क्योंकि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक नेगेटिव होता है। तो समझ जाओ कि बैंक जब डेबिट करता है तो हमारे अकाउंट में से माइनस करता है और बैंक जब क्रेडिट करता है तो हमारे अकाउंट में ऐड करता है। तो बैंक ने 35 रुपीज़ हमारे अकाउंट से माइनस किए, हमने इसके बारे में कुछ नहीं किया था। तो 0 माइनस माइनस 35, माइनस माइनस प्लस, तो 35 प्लस है जो कि प्लस आइटम वाले कॉलम में आ जाएगा और लिखा जाएगा बैंक चार्जेस एज पर पासबुक। आगे है चेक्स इशूड प्रायर टू 31st October 2022 but not presented till that date amounted to ₹11,500। हमने इस डेट को, जिस डेट को भी BRS बनाई है, उसके पहले चेक इशू किए थे। जैसे ही हम चेक किसी को इशू करते हैं अपने किसी क्रेडिटर को, वैसे ही हम कैश बुक में से अपना बैलेंस कम हो जाता है हमारा। तो कैश बुक में से 11,500 का बैलेंस कम हो गया होगा बट नॉट प्रेजेंटेड टिल दैट डेट अमाउंटेड टू इतना। तो 31 अक्टूबर 2022 तक ये सारे चेक जिसको भी हमने इशू किए थे क्रेडिटर को, उसने प्रेजेंट ही नहीं किए। जब उसने प्रेजेंट नहीं किए तब तक बैंक हमारे अकाउंट में से पैसे नहीं काटता है। तो पासबुक में इसके बारे में 0। तो अब माइनस 11,500 माइनस 0 माइनस 11,500, तो ये माइनस आइटम वाले कॉलम में आ जाएगा और लिखेंगे क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आगे है checks paid into the bank before 31st October but not collected and credited up to that date were for ₹2,500। चेक्स पेड इनटू द बैंक का मतलब होता है कि चेक डिपॉजिट करवाए। तो हमारे किसी डेटर ने चेक दिए होंगे, हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए बिफोर 31st अक्टूबर बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड अप टू दैट डेट। बैंक हमारे अकाउंट को तब तक ऐड नहीं करता जब तक उन चेक्स को कलेक्ट या उनको क्लियर नहीं कर देता, क्रेडिट नहीं किया बैंक ने। हमने जैसे ही चेक डिपॉजिट किए थे, हमने कैश बुक में 2,500 ऐड कर दिया होगा, लेकिन बैंक ने अभी तक उनको क्लियर नहीं किया, तो बैंक ने इसके बारे में कुछ नहीं किया है।
तो 2500 माइनस 0 2500, तो प्लस आइटम वाले कॉलम में आ जाएगा 2500 और लिखेंगे क्या कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, या बट नॉट क्रेडिटेड भी लिख दो चलेगा। आगे, interest on investment collected by the bankers and credited in the bank passbook amounted to rupees 1800। बैंक कई बार हमारे बिहाफ पे डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह कलेक्ट कर लेता है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंकर्स, बैंक ने हमारे बिहाफ पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया और इसको क्रेडिट कर दिया। बैंक जब भी क्रेडिट करता है तो हमारे अकाउंट को बढ़ा देता है, तो पासबुक में 1800 से ये बैलेंस बढ़ गया, बट हमें इसके बारे में अभी तक आइडिया नहीं था, तो हमने इसके बारे में ज़ीरो, कैश बुक में ज़ीरो एंट्री हुई, तो 0 माइनस 1800 हो गया। इसको हम माइनस आइटम्स वाले कॉलम में लिखेंगे और लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक। अब हम देखते हैं कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है, माइनस आइटम्स का टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे इसका ऐड करते हैं 16,500, 11,500 एंड 1800, तो ये आ गया 29,800, डबल अंडरलाइन। अब जैसे अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं तो इधर भी यही होना चाहिए, और इसमें से ये दोनों तीनों प्लस की आइटम्स को माइनस कर देंगे तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी -1250 -35 -2500, तो आ गया 26015, 26015। क्योंकि माइनस आइटम का टोटल ज़्यादा था, ये बैलेंसिंग फिगर ओवरड्राफ्ट होगी यानी नेगेटिव बैलेंस होगी, तो हम इसको लिखेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, और यही हमारा आंसर है।